नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो कि कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में नया है और ऐसे नए विषय को लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। कक्षा 9वीं ब कोर्स विषय हिंदी, रचनात्मक लेखन है ये और इस विषय का नाम है नारा लेखन, जो हम अंग्रेजी में उसको स्लोगन बोलते हैं। और वो स्लोगन लेखन 5 मार्क के लिए आपके इस पाठ्यक्रम में इस साल के लिए रखा गया है, जो 2020-21 का पाठ्यक्रम है। उसके साथ बच्चों, कक्षा 9वीं विषय हिंदी ब नारा स्लोगन की परिभाषा हम इसके माध्यम से देखेंगे। नारा लेखन के उद्देश्य कौन से हैं, क्यों लिखा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नारा स्लोगन को कैसे लिखा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नारा कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, कहानी लेखन कैसे लिखा जाता है, कविता कैसे लिखी जाती है, यही हमारा एक सवाल होता है। उसे कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बहुत सारे टिप्स आपके सामने मैं दे दूंगा। जैसे कि नारा लेखन के उदाहरण, कि कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं नारा लेखन के और कौन कौन से विषय हैं नारा लेखन के जिसके ऊपर हम एक अच्छा स्लोगन, अच्छा नारा हम तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नारा लेखन की परिभाषा देखेंगे। नारा लेखन कहते किसके, नारा लेखन है क्या। बहुत बार हमारे मन में एक संकल्पना आ जाती है कि नारा लेखन होता क्या है, तो उसके बारे में मैं यहाँ एक परिभाषा दिए हैं। किसी विचार या उद्देश्य को, अब देखिए, किसी विचार या उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त यादगार और प्रेरणादायक तथा ऊर्जावान वाक्य। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ऊर्जावान आदर्श वाक्य नारा स्लोगन कहलाता है। तो अंग्रेजी में नारे के लिए एक प्रयुक्त जो शब्द है स्लोगन। आपको बार बार इस विषय के बारे में पता है कि स्लोगन, हमेशा हम स्लोगन राइटिंग कंपटीशन रख देते हैं और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये किसी विचार या उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए एक ऊर्जावान वाक्य नारा लेखन है। जैसे जय हिंद, सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार के नारे हमने इससे पहले सुने हैं या हम देते आए हैं। तो नारा लेखन का उद्देश्य जो है वो मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं कि नारा लिखा क्यों जाता है। तो सामाजिक जनजागृति करने के लिए नारा एक सशक्त माध्यम हो जाता है। ये 2 वाक्य का है लेकिन हथियार से कम नहीं है। देखिए, सबको जागृत कर देता है। सामाजिक जन जागृति करने के लिए नारा लिखे जाते हैं। एक किसी व्यक्ति, संस्था, वस्तु, विचार की ओर आकर्षित करना है, तभी वो किसी संस्था की ओर से, व्यक्ति की ओर से नारा दिया जाता है। समाज में आदर्श संदेश देना, ये नारा लेखन का उद्देश्य है। जल है तो कल है। देखिए, एक ही वाक्य है लेकिन समाज में एक आदर्श संदेश चला जाता है। लोगों को जागृत तथा प्रेरित करना नारा लेखन का और एक उद्देश्य यहाँ दिया गया है। तो सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करना, कि सामाजिक अभिव्यक्ति है उसको प्रकट करने के लिए नारा लेखन दिया जाता है। जैसे पेड़ लगाओ पेड़ जगाओ, ये सामाजिक अभिव्यक्ति है कि समाज को उसकी जरूरत है, तो ये अभिव्यक्त करने के लिए नारा लेखन किया जाता है। नारा या स्लोगन कैसे लिखा जाता है, ये बार बार प्रश्न आ जाता है मन में कि कैसे लिखा जाता है इसको। तो आप देखते रहिए कि नारा संक्षिप्त तथा सरल भाषा में होना चाहिए। नारा लिखते समय संक्षिप्त होना है क्योंकि पढ़ने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। नारा संक्षिप्त तथा सरल भाषा में होना है। नारा लेखन में लयात्मक शब्दों का प्रयोग करें ताकि नारा जल्दी से याद हो सके, क्योंकि जल है तो कल है। देखिए, जल और कल लयात्मक शब्दों का प्रयोग है। नारा 2 पंक्ति का जागृत तथा ऊर्जावान वाक्य होता है। तो नारे संगठित सामाजिक अभिव्यक्ति का रूप होते हैं। देखिए, संगठित अभिव्यक्ति का रूप नारा हो जाता है। नारे में एक आदर्श संदेश होना बहुत आवश्यक है। अगर संदेश नहीं है तो नारे का कोई अर्थ नहीं है। एक संदेश होना है जिसके माध्यम से पता चले, जैसे जल है तो कल है, कि पता चल जाता है कि पानी है तो हमारा भविष्य है, तो एक संदेश वहां पहुंच जाता है। नारा लोगों को जागृत तथा प्रेरित करने वाला होना चाहिए। लोगों को जागृत करने वाला होना चाहिए। लोगों को घर बैठे हुए लोगों को जागृत करके घर से बाहर निकालने की शक्ति नारे में होनी चाहिए। और ये
दो पंक्तियों का होता है लेकिन वो काम कर देता है। नारा लोगों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। चलो दिल्ली, करो या मरो। देखिए महात्मा गांधी जी ने सिर्फ दो शब्दों में कह दिया कि करो या मरो, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो इस प्रकार के जो नारे लगे उसके कारण क्या है, लोगों को आकर्षित कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार के नारे से लोगों को आकर्षित कर दिया और कमाल करके दिखा दिया। तो ये नारे की शक्ति है। नारा सशक्त होता है और ऊर्जावान होता है, ये उनके माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए नारा लेखन के उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि पर्यावरण से संबंधित, सपोज परीक्षा में आ गया कि पर्यावरण से संबंधित दो नारे की रचना कीजिए या दो नारे तैयार कीजिए। ऐसा अगर प्रश्न आ गया तो हमें इस प्रकार नारा लेखन करना है। जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान तभी बनेगा अपना देश महान। देखिए जब रखोगे पर्यावरण का ध्यान तभी बनेगा अपना देश महान, इस प्रकार का ये नारा है। पर्यावरण की करोगे रक्षा, धरती की होगी सुरक्षा। इस प्रकार के नारे के माध्यम से हम सामाजिक जन जागृति करते हैं और यह बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए और उदाहरण मैंने यहां दिए कि नारा लेखन के अन्य उदाहरणों में जल संरक्षण के लिए नारा। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र, उसमें भी मराठवाड़ा है क्षेत्र है, तो इसमें पानी की समस्या आज भी है। तो जल है तो कल है, जल ही जीवन है, पानी की रक्षा देश की सुरक्षा, जल संरक्षण है मेरा सपना ताकि खुशहाल बने भारत अपना। इस प्रकार के सशक्त नारों के माध्यम से जन जागृति की जाती है। अब देखते हैं कि नारा लेखन कौन कौन से विषयों पर हम कर सकते हैं। परीक्षा में बहुत सारे विषय आ जाएंगे आपको और इन परीक्षाओं के विषयों पर हम नारा लेखन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, किसी सामाजिक संस्था, किसी व्यक्ति के माध्यम से ये नारा लेखन किया जाता है। तो पर्यावरण जैसा विषय है, जल संरक्षण जैसा विषय है, भ्रष्टाचार जैसा विषय है, शिक्षा है, स्वतंत्रता दिवस है, बेटी बचाओ, योग है, रक्तदान है, नेत्रदान है, किसान, सड़क सुरक्षा, मतदान, हिंदी भाषा, बहुत सारे विषय आपके सामने हैं। उसके ऊपर आप सुंदर सुंदर नारा लेखन कर सकते हैं। नारा एक वचन है, नारे उसका बहुवचन है, याद रखें। नहीं तो नारे और नारा में क्या अंतर है, फिर से आपको अगर बताना तो नारा एक वचन है और इसका नारे बहुवचन है। तो इस प्रकार इन्हीं विषयों पर आप बहुत सारे नारे लगा सकते हैं और अपने समाज को जागृत कर सकते हैं, अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। ये किसके माध्यम से होता है, तो ओनली ये नारों के माध्यम से होता है। तो भले पाठ्यक्रम का विषय हो या हमारे सामाजिक जीवन में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो, नारे का बहुत ही महत्व है, जिसके माध्यम से हम समाज को जागरूक कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम खुद को जागरूक कर सकते हैं और जन जागृति कर सकते हैं। इतनी नारे में शक्ति है। दो पंक्तियों का है, छोटा सा दिखने वाला है लेकिन घाव करे गंभीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस प्रकार की नारे में शक्ति होती है। तो आज हम इसी के आधार पर यहीं रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा संपर्क है 8474872223। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।